मैं काल पुरुष हूं। दिग दिगांतर में सर्वत्र मेरा ही साम्राज्य है। काल के अनुसार ही मनुष्य को दुख अथवा सुख की प्राप्ति होती है। आज मैं आप लोगों को षष्ठी देवी अर्थात छठी मैया की कथा से परिचित कराऊंगा। प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत हुए। योगी स्वभाव होने के कारण राजा प्रियव्रत विवाह नहीं करना चाहते थे। तब करना ही इनका लक्ष्य था, किंतु पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से इन्हें विवाह करना पड़ा। रानी मालिनी से विवाह करके राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु कई वर्ष बीत जाने के उपरांत भी जब उन्हें कोई संतान ना हुई तो वो बहुत दुखी हुए। एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी महर्षि कश्यप के आश्रम में गए। महर्षि कश्यप राजा प्रियव्रत के मन की बात जान गए और पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करने का उपाय बताया। पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के लिए राजा प्रियव्रत ने महर्षि कश्यप को ही आमंत्रित किया। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत महर्षि ने रानी मालिनी को यज्ञ से निकला चरु अर्थात खीर प्रदान की। रानी गर्भवती हुई और समयानुसार 9 माह व्यतीत होने के उपरांत एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु वो बालक मरा हुआ था। मृत बालक के जन्म का समाचार जब राजा प्रियव्रत को प्राप्त हुआ तो उनके दुखों की सीमा न रही। अत्यंत दुखी अवस्था में राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए और पुत्र के साथ स्वयं भी चिता में भस्म होने के लिए आगे बढ़े। ठीक उसी समय अमूल्य रत्नों से सुशोभित दिव्य प्रकाश वाला आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान उतरा। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली देवी आरूढ़ थी। विमान से उतरकर देवी ने उस मृत बालक को अपनी गोद में उठा लिया। देवी की गोद में जाते ही वो मृत बालक जी उठा और किलकारी मारकर खेलने लगा। पुत्र को जीवित हुआ देखकर राजा प्रियव्रत के खुशी की सीमा न रही। उन्होंने देवी को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब देवी ने अपने विषय में बताते हुए कहा, हे राजन, देवताओं और दैत्यों के युद्ध में देवताओं की सहायता करने वाली मैं देवसेना हूं। मैं विधाता ब्रह्मा की मानसी कन्या हूं। मैं स्कंद अर्थात कार्तिकेय की पतिव्रता भार्या हूं। भगवती मूल के छठे अंश से प्रकट होने के कारण संसार में षष्ठी नाम से प्रसिद्ध हूं। मेरी कृपा से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन और कर्मशील पुरुषों को उत्तम फल प्राप्त होता है। ये कहकर देवी षष्ठी राजा के पुत्र को गोद में लिए हुए अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर जाने के लिए तत्पर हुई। ये देखकर राजा प्रियव्रत के होंठ सूख गए। उन्होंने अनेक प्रकार से देवी की स्तुति की। राजा प्रियव्रत की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, हे राजन, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी मेरी पूजा करो। तदुपरांत देवी ने उस बालक को राजा की गोद में दे दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार षष्ठी देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है और वो भगवान सूर्यदेव के साथ अरुणिमा के रूप में विराजती हैं। अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देवी षष्ठी अपने भ्राता सूर्य के पास विराजमान रहती हैं। इसीलिए छठ पूजा में षष्ठी देवी को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया जाता है। संतान की रक्षा करने वाली षष्ठी मैया सभी का कल्याण करें। जय हो षष्ठी मैया की।